और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये मानता है कि निफ्टी में आगे भी जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। आजकल ऐसा कोई मानता नहीं है, और जब कोई माने तो फिर उसकी संभावनाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा वरुण दुबे मानते हैं। और इसलिए वरुण दुबे पूरी डिटेल्स लेकर आए कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या कहना है। वरुण जी जरा फरमाएं। तो अनिल जी पहले टारगेट्स बता देता हूँ जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है। 2023 यानी कि इस साल के अंत तक 21,400 और कैलेंडर ईयर 2030 तक 50,000, ये मैं निफ्टी के टारगेट्स कह रहा हूँ। इतनी ऊंची छलांग जो है वो निफ्टी लगा सकता है, ये इनका कहना है कि यानी कि मौजूदा स्तर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 16-17% के आसपास का उछाल जो है वो आपको निफ्टी में देखने मिल सकता है। अब इसके काफी सारे कारण इन्होंने दिए हैं। इन्होंने एक तो बड़ा कारण ये दिया है कि पिछले 4 दशक में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक दशक की जो तीसरा वर्ष होता है, यानी कि जो जैसे कि 2020 से 2030 के बीच में, ये 2023 यानी कि थर्ड ईयर है एक दशक के बीच में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न जो है वो करीब 18% के आसपास आता है। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया है वो ये है कि चुनावी साल के पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिले हैं। जितने भी चुनावी वर्ष हुए हैं उसमें करीब 70% टाइम ऐसा हुआ है कि निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, पॉजिटिव रिटर्न देखने मिला है। और इन 2 रीजन की वजह से इनका कहना है कि 2023 में 21,400 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपने खुद के टारगेट दे दिए हैं जो कि 50,000 के आसपास। अब वो संभव है कि नहीं ये काफी डाउटफुल है, लेकिन इस बार का तो काफी रियलिस्टिक लगता है। टॉप पिक्स इन्होंने बताए हैं L&T, इसके अलावा काफी सारे और स्टॉक्स है जैसे कि बॉश है, फेडरल बैंक है, इनको इन्होंने अपने ओवरऑल जो बेस्ट पिक्स है उसमें शामिल किया है। तो ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है। आशु सर मेरी नहीं है। और आशु सर कब से बोल हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, और मैं वो क्लास के टीचर की तरफ ऐसे डायरेक्ट नहीं। देखो कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का तो चलता है ऐसे डायरेक्ट, लेकिन जब स्टूडियो में हो तो हम ये भी नहीं कह सकते हेलो आशु जी की आवाज नहीं आ रही है। ये आशु जी करिए। मैं तो मुझे तो लग रहा है कि अगले हफ्ते 18,500 और ये 24,000 तक जा सकती है निफ्टी। 18,500 का नाम मत लो आप। मैं मेरे को लग रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी और कोई भी मुझे लगा आप कहेंगे मजाक क्यों कर रहे हो, तो मैं कहूँगा शुरू किसने किया। अच्छा, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर आपकी विशेष टिप्पणी सर। अरे जी मैं तो बल्कि वो अनिल जो कपिल शर्मा में वो कृष्णा वो कहता था कि मुझे वो 2 दिन के लिए, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी आता है कि आप मुझे 2 दिन के लिए लगेगा, हाँ है ना, हाँ वो तो मुझे तो ईयर एंड पे सर 2 दिन के लिए लगेगा सर। क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरे साल के टारगेट्स मैंने लिखे हुए हैं किस किस के आए हुए हैं सारे, तो वरुण से जरा कंपाइल करवाना होगा रिसर्च। 2 दिन के लिए ईयर एंड पे सर वरुण लगेगा। तो इतना मासूम सा बच्चा है, देखो उस वो क्या करेगा, वो तो जो रिसर्च मिलेगी बताएगा। तो 2030 के लिए दिस इज समथिंग रियली, आई मीन समथिंग वर्थ रीडिंग। 2030 का टारगेट है, और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए काम की चीज है, नो डाउट उसमें कि आप पढ़ सकते हैं रिपोर्ट, कंटेंट देख सकते हैं कि क्यों 2030 तक 50,000 का निफ्टी का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि लगभग यहाँ से 3 गुना। 2030 मतलब कितने साल हो गए, यहाँ से 7 साल। 7 साल उसमें टेक्निकल तौर पे बोल रही है, कह रहे हैं कि टेक्निकल अगर देखेंगे तो ये लेवल निकल के आता है।